मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं फ्री रहता हूँ आज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास पिछला चैप्टर खत्म कर दिया था, एक्सक्रीशन मैंने। हाँ, खत्म कर दिया था ना, याद है या नहीं किया था? ऐसा कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया था ना। तो चलो आज नया चैप्टर पढ़ते हैं। नया चैप्टर है लोकोमोशन। बहुत छोटा चैप्टर है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। 2 से 2.5 लेक्चर खत्म मिक्स करके पढ़ेंगे कुछ नोट्स पे। आपको एक क्लीन पीडीएफ में भेज दूंगा, हैंड रिटन जो मेरा चलता है पीडीएफ। क्लास वाला कहोगे, क्लास वाला भी अपलोड कर दिया करेंगे, पर आप जो मेरा क्लीन पीडीएफ है उसको अपलोड कर देंगे, उसको फॉलो कीजिएगा, वो बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हो गई है, हाँ, क्या कह रही हैं? चेंज हो गई है। क्या क्लास? हाँ, क्लास चेंज हो गई है, फिजिक्स की क्लास होगी। सॉरी, फिजिक्स की जगह पे जोलॉजी की क्लास होगी सर। फिजिक्स वाले सर की तबीयत खराब है, ठीक है। Yes. हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, और ये है हमारा नया चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो, पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन है। जहां मैंने आपको मसल टिश्यू पढ़ा के छोड़ा था उसके आगे से मैं पढ़ाऊंगा। अब 2 शब्द हैं इस चैप्टर में शुरुआत में ही, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है। सुनो, पहली बात तो ये, जैसे मैं ये हाथ उठा के आपको हाई कर रहा हूं, दिस इज मूवमेंट। या फिर मैं उठ के चल रहा हूं, वो भी मूवमेंट है। अगर मेरी पोस्चर बदले, पोस्चर मतलब ये, चाहे मैं स्माइल करने लगूं, ये भी मूवमेंट है। चाहे मैं चलने लगूं, मैं चलूं या बिना चले हुए ही हाथ पैर घुमाऊं, ये मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या है? कह रहा है ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से मेरी पोजीशन बदले, वो लोकोमोशन है। जैसे मैं हाथ उठा के हाई कर रहा हूं, ये मूवमेंट जरूर है, लेकिन क्या इसमें मेरी पोजीशन बदल रही है? तो नहीं, इसमें मेरी पोजीशन नहीं, सिर्फ पोस्चर बदल रही है। तो ये हाई मूवमेंट तो है पर लोकोमोशन नहीं है। मैं स्माइल कर रहा हूं, ये मूवमेंट तो है पर लोकोमोशन नहीं है। पर अगर मैं उठ के चलूं और मेरे चलने का जो मूवमेंट है उससे मेरी पोजीशन भी बदल रही है, मतलब वो लोकोमोशन भी है। मेरा चलना मूवमेंट भी है, लोकोमोशन भी है। लेकिन मेरा हाथ हिलाना मूवमेंट तो है पर लोकोमोशन नहीं है। आप समझ चुके हैं, मूवमेंट पोस्चर और पोजीशन दोनों बदले। मूव और लोकोमोशन क्या है? वो मूवमेंट जिसकी वजह से प्लेस या लोकेशन या पोजीशन बदले। और तब आप कह सकते हो, एनसीईआरटी की एक खूबसूरत लाइन है, एनसीईआरटी कहता है कि हाँ, सारे लोकोमोशंस मूवमेंट हैं, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। कैसे? आप चल रहे हो तो वो लोकोमोशन है, पोजीशन बदल रही है और मूवमेंट भी है, लेकिन आप हाथ हिला रहे हो, मूवमेंट तो है पर लोकोमोशन नहीं है। मैं उम्मीद करूं कि यह बात आप समझ चुके हैं। बोलिए। यस सर। यस यस अब सर। सर। कह रहा है कि शरीर में कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। तो शरीर में, आपकी बॉडी में 4 तरह के मूवमेंट होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। पहले आप खुद कहोगे कि हाँ सर पढ़ा रखा है। एमीबॉइड होता है, उसी को स्यूडोपोडियल कहते हैं। सीलियरी है, फ्लैजेलर है और मस्कुलर है। एमीबॉइड मूवमेंट आप जानते हैं, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन अंदर बाहर कर सकते हैं, उनको यस अमीबोसाइट सर। कहते हैं। मैक्रोफेजेस भी शो करते हैं और अमीबा भी शो करता है। हमारी बॉडी में अमीबा नहीं होता है, मैंने कहा आपकी बॉडी में भी होता है। सीलियरी मूवमेंट आप जानते हैं, आपके विंड पाइप में, फैलोपियन ट्यूब में, इन जगहों पे होता है, आप जानते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट आप जानते हैं, आपके स्पर्म का टेल शो करता है। और मस्कुलर मूवमेंट, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब मस्कुलर मूवमेंट है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट में कोई तकलीफ? नो सर। सर। नो सर। हालांकि हालांकि इंट्रोडक्शन मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन लाइंस हैं जो आपके लिए उठाए गए हैं यहाँ पे, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब क्या कह रहा है एनसीईआर, ये सब एनसीईआरटी है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। मैंने कहा है कि मैं एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। वो आप खुद चैप्टर सॉल्व करते होगे तो आपको पता चल जाता होगा कि हाँ, एनसीईआरटी आप पढ़ो या ना पढ़ो, अगर मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो तो सारा कवर अप किया जाता है। एनसीईआरटी खुद ही कवर अप करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चंस वो सारा नोट्स में रहता है आपके, उसकी थ्योरी मैं देता हूँ क्लास में। आगे है लोकोमोटरी ऑर्गन। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हालांकि तुम लोग अभी एनिमल किंगडम नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कि हाइड्रा जो है, हालांकि वो सेसाइल एनिमल है। जैसे हाइड्रा जो है ऐसे चिपक के रहता है, और हाइड्रा की बॉडी पे, दिस इज HYDRA, हाइड्रा है ये, हाइड्रा की बॉडी पे ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा में पढ़ाएंगे। इन टेंटिकल्स की मदद से वो अपने
प्रे को भी कैच कर लेता है, शिकार को भी कैच कर लेता है, और किसी पत्थर वत्थर को पकड़ के आगे लोकोमोट करने में भी मदद करता है। तो हाइड्रा की बॉडी में जो उसका टेंटिकल्स है वो शिकार पकड़ने में और लोकोमोशन दोनों में मदद कर रहा है, तो हाइड्रा हो गया। पैरामेसियम की बॉडी में सीलिया होता है, वो इंजेक्शन के लिए भी, खाना खींचने के लिए भी। पैरामेसियम आप लोग जानते हैं चप्पल शेप्ड का ऑर्गेनिज्म है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है इसकी बॉडी पे। इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं, और ये सीलिया वाली बॉडी, ये सीलिया मदद करता है खाना पकड़ने में भी और लोकोमोशन में भी। ह्यूमंस की बात की जाए तो आप अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते हो लोकोमोट करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है। कह रहा है अब हमें मसल्स पढ़ना है। देखो मसल टिश्यू मैंने पढ़ाया है, बस थोड़ा सा जानिए। ह्यूमन, ये एनसीईआरटी के कुछ लाइंस होंगे कि आपकी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होते हैं, और अगर आपका वजन 100 केजी है तो करीब करीब 40 से 50 केजी आपकी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स की एक खासियत होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने ओरिजिनल साइज से करीब करीब आधा गुना से लेके 1/3 टाइम तक। मतलब अगर कोई मसल 2 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर का हो जाए, आधा हो सकता है वो। एक्साइट भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, एक्सटेंड खींचते भी हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है वो बेशक मैं फिगर पे समझाऊंगा, नोट्स पे आप पढ़ लेना। मैं फिगर बना के समझाऊंगा क्योंकि मेरे को बना के ही समझाना है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो मैं बनाने चलता हूँ वो फिगर, और कहाँ मैंने आपको पहले छोड़ा है वहां से मैं आपको उठाऊंगा। जहां मैंने आपको पिछले बार छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है मैं खुद ही बताता हूँ आपको, आप चिंता ना करें। तो किसी को कोई तकलीफ अब तक? नो सर। हाँ, पीछे मैंने आपको जब पहली बार जब चैप्टर पढ़ाया मसल टिश्यू, तो मैंने कुछ पढ़ाया है। 1 मिनट जरा मैं पानी पी लूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ आगे। मेरा टारगेट है कि जनवरी तक हम लोग मैक्स टू मैक्स इस सिलेबस 11th का निकाल दें। जनवरी तक 11th का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेंगे। जैसे लोकोमोशन आ गया, लोकोमोशन के बाद ब्रेन है, ब्रेन के बाद एंडोक्राइन है। तो जनवरी एंड तक मेरा टारगेट है कि हम लोग एंडोक्राइन तक तो कम से कम पहुंचे, और एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब एनसीईआरटी से मतलब फाइलम्स के बारे में एनसीईआरटी से सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब पे ही पढ़ाएंगे। हर फाइलम के बारे में जो डेटा है ना वो एनसीईआरटी की किताब पे ही पढ़ाएंगे, बस उसमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अलग से पढ़ा देंगे। कहिएगा तो नोट्स भी दे देंगे हैंड रिटन, लेकिन जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं एनिमल किंगडम का क्वेश्चन कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बताओ? एनसीईआरटी। और कॉन्सेप्ट नहीं है ना उसमें, रटना है। कितना रट के क्या करोगे? मॉर्फोलॉजी में 50,000 एग्जाम्पल रट के कोई फायदा है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे। तो उसमें, और ना ही हमको उसमें ये दिखाना है कि नहीं आपको बहुत आता है, हम बहुत पढ़ा सकते हैं, नहीं। हमको सिर्फ इतना है कि आप उस चीज को जैसे भी याद करना है कर लो। वो मैं पढ़ा दूंगा, जहां समझाने वाला होगा समझा देंगे, चिंता नहीं करो। समझ में आएगा इसकी गारंटी है। तुम्हारे लिए वर्कलोड मैं कम दूंगा। सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, सपोज कीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक? ये आपका हाथ है। आपको पता है आपके हाथ में यहाँ पे एक बोन है, ठीक? और आपको पता है यहाँ पे आपके हाथ में एक मसल है, इसको आप कहते हो बाइसेप्स मसल, ठीक? अच्छा, बाइसेप्स मसल जो है आपको पता है स्केलेटल मसल है ना? स्केलेटल मसल बोलिए, है स्केलेटल मसल। एक काम करते हैं, मसल है, इसके एक सेल को बाहर निकालते हैं। इट्स ईच, इसके एक सेल को, किसी भी मसल के एक सेल को हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब इसके एक सेल को बाहर निकालिएगा तो कोई भी मसल फाइबर हो, जो स्केलेटल मसल फाइबर हो, पीछे मैंने ही पढ़ाया है स्केलेटल मसल फाइबर के सेल्स सिलिंड्रिकल होते हैं, तो सिलिंड्रिकल होगा। और उस सिलिंड्रिकल सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे धागे होंगे प्रोटीन के, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के धागे होंगे। और ये जो प्रोटीन के धागे इस सिलिंड्रिकल सेल के अंदर पाए जाएंगे, जो आपको नजर आ रहे हैं, इन धागों को कहते हैं मायोफिब्रिल कहते हैं। आप सब जानते हैं इस मायोफिब्रिल में जगह जगह पे
डार्क बैंड होता है, और आप सब जानते हैं इस मायोफिब्रिल में जगह जगह पे ये लाइट बैंड पाया जाता है। आखिर क्या है ये डार्क बैंड, आखिर क्या है ये लाइट बैंड, आखिर क्या है ये आई बैंड, और आखिर क्या है ये ए बैंड, अभी अभी क्लियर करेंगे। यकीन मानिए इस सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, और वो भी मैंने ही पढ़ाया है। पेरीफेरी में न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं या नहीं होते हैं, बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार जब मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया होगा तो मैंने कहा होगा मायोफाइब्रिल, सार्कोमेयर, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज वो समय आ चुका है कि आप पढ़ो इस मायोफाइब्रिल को। इसके एक धागे को निकाल के देखते हैं बाहर, इच मायोफाइब्रिल, इसके एक धागे को निकाल के बाहर देख रहे हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हो बात को? एक पूरा मसल है, उससे Yes, एक sir. सेल बाहर निकाला, उस सेल से एक प्रोटीन का धागा बाहर निकाल के देख रहे हैं कि उसकी कहानी क्या है। देखा जाए, रुकिए दिखाते Yes, हैं sir. आपको, दिखाते हैं। होल्ड ऑन जरा। जैकेट वैकेट इतना हेवी हो जाता है ना सर्दियों में पढ़ाने में, मतलब ना ऐसा लगता है जैसे फील नहीं आता है, बंदा बंदा सा फील होता है। हाँ, तो एक धागे को बाहर निकाल के देखते हैं। देखो, जब एक धागे को बाहर निकाल के देखोगे तो जो मायोफाइब्रिल होता है, ध्यान दीजिएगा मैं बना रहा हूँ, जो मायोफिब्रिल होता है ये सिलेंड्रिकल धागा होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल धागा होता है, ठीक। इस सिलेंड्रिकल धागे की खासियत ये है कि सिलेंड्रिकल धागे में जगह जगह पे इस तरह से डार्क बैंड नजर आते हैं, जगह जगह पे इस तरह से डार्क बैंड नजर आते हैं। ये एक मायोफिब्रिल है, मैं बना रहा हूँ आपके सामने। हियर वी गॉट एवरीवेयर दिस काइंड ऑफ डार्क बैंड। अच्छा, ये है एक मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल आपको नजर आ रहा है, दिस मायोफिब्रिल इज सिलिंड्रिकल, ठीक, ये सिलिंड्रिकल है मायोफिब्रिल, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी गॉट अ डार्क बैंड, ये है आपका ए बैंड, ठीक। ये है आपका फिर से ए बैंड, ठीक। और ये आप जानते हैं दिस फुल पोर्शन इज आई बैंड। आई बैंड बोले तो लाइट बैंड। कह रहा है सर आपको पता है आई बैंड को बीचों बीच बाइसेक्ट करता है एक जिगजैग लाइन, और ये जिगजैग लाइन जो है आई बैंड को बीचों बीच बाइसेक्ट करता है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जेड लाइन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं जेड लाइन, जिगजैग है ये, जेड लाइन कहलाता है, जेड लाइन। कह रहा है सर आप जानो सर, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस कहलाता है सार्कोमेयर। अच्छा, सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच का स्पेस होता है। सर आप एक और बात जानो, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, इज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद देखो। अच्छा, जेड लाइन आई बैंड को दो पार्ट में बांट रहा है, तो ये हाफ आई होगा, और ये भी हाफ आई होगा, ये भी हाफ आई होगा, ये भी हाफ आई होगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए तो, बोलिए। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, एक दो जेड के बीच में क्या है देखिए तो, एक हाफ आई है, प्लस एक ए है, प्लस एक हाफ आई है या नहीं, ऐसा ही है ना, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. आप Yes, sir. आधे आई और आधे आई को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों हाफ आई अलग अलग आई बैंड का पार्ट है। उसको जोड़ के फुल आई नहीं लिख दीजिएगा कि पूरा आई हो गया, है ना, बोलिए। Yes, sir. ठीक, अब Yes, सुनिए, sir. हम लोग क्या करेंगे, इस सार्कोमेयर का एक डिटेल फिगर देखेंगे। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया कि ये लाइट बैंड और डार्क बैंड बनता क्यों है, इसके धागे में, प्रोटीन के धागे में ऐसा क्यों बनता है, वो अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, डिटेल फिगर। आप समझ चुके होंगे हम लोग किस लेवल पे सोचना शुरू कर रहे हैं। लेट्स मेक द दो जेड लाइन के बीच का स्पेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं सर आपको हाँ बोलिए। सर को मेरे एक बार बताना। सार्कोमेयर अब बताते हैं, अभी तो बताया ही नहीं है। सिर्फ इतना जानिए, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, देखिए क्या कहलाता है, दो जेड, सार्कोमेर। सार्कोमेयर, सार्कोमेर। ठीक। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस सार्कोमेयर कहलाता है। इसी सार्कोमेयर का डिटेल हम बताने जा रहे हैं। आपने लिखा है मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है
आप देखिए दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या है, एक हाफ आई है, एक ए है, और फिर एक हाफ आई है, यही है ना? देखिए यस सर। यस सर। चलिए अब एक सार्कोमेयर मैं बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल वही ऊपर जो बना हुआ है वही आपके लिए बनाने जा रहे हैं हम। देखिए सार्कोमेयर बनाते हैं। सबसे पहले तो जानिए, एक मिनट आप रुकिए, ये जिगजैग लाइन में बना रहा हूँ, ये जिगजैग लाइन में बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे मैं शिफ्ट करूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है, ये नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक। अच्छा इससे देखिएगा ध्यान से, ये मैं लगा रहा हूँ, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में लगा रहा हूँ, इस तरह, ठीक। अच्छा जस्ट इसके बगल में मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स, होल्ड ऑन, डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। हाँ अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, आप ये जो देख रहे हो, ये रेड वाला लाइन, ये जेड लाइन है। अच्छा यहाँ भी जो जेड लाइन देख रहे हो, ये रेड वाला, ये भी जेड लाइन है। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि दो जेड लाइन के बीच का ही जगह क्या कहलाता है, बोलिए तो? सार्कोमेयर कहलाता है। ठीक 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 ठीक, सार्कोमेयर कहलाता है। ठीक, सार्कोमेयर कहलाता है। अच्छा अब सुनिए, अब आखिर इस सार्कोमेयर में ऊपर ये डार्क बैंड और लाइट बैंड का क्या चक्कर है? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए ए बैंड और आई बैंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो जानिए कि आपकी जो मायोफिब्रिल होती है, जो मायोफाइब्रिल होती है, उसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि मायोफाइब्रिल में कुछ ऐसे ये ब्लू कलर के धागे होते हैं जो पतले होते हैं, इनको कहा जाता है थिन फिलामेंट, इनको थिन फिलामेंट कहा जाता है। इन्हीं को बड़े फेमस नाम से हम लोग कभी कभी कई बार एक्टीन का धागा बुलाते हैं। और इसी एक्टीन के धागे के बीच में जगह जगह पे कुछ थिक फिलामेंट भी पाए जाते हैं, ऐसे मोटे धागे भी पाए जाते हैं। और इन इन मोटे धागों को देखिए, ये जो ग्रीन कलर वाले धागे देख रहे हैं आप, ये हैं थिक फिलामेंट। और इन थिक फिलामेंट को ही हम लोग मायोसिन के नाम से जानते हैं। आप चिंता ना करें, अभी आपको नहीं समझ में आया है, मुझे पूरा पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक सारी चीजों को मैं जोड़ ना दूं तब तक समझ में कैसे आएगा, ये बात तो है ही। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि सर आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो देखो, पहले तो सोचना शुरू करो, वापस आओ। एक यहाँ पे पूरा मसल है बाइसेप्स, हमने इसके एक सेल को निकाला। अच्छा उस सेल में बहुत सारे धागे थे, सिलिंड्रिकल धागे थे, उनको हम लोग मायोफाइब्रिल कह रहे हैं। एक मायोफाइब्रिल को देखा, तो जब मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला तो देखा अच्छा इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड, क्या चीज है ये मायोफाइब्रिल, ये सिलिंड्रिकल धागा है क्या? तो पता चला कि ये सिलिंड्रिकल धागा बना हुआ है दो तरह के प्रोटीन से, दो तरह के धागों से, एक थिन धागा और एक थिक धागा। थिन वाले को एक्टिन और थिक वाले को मायोसिन कहते हैं। बोले तो समझ में आया? यस सर। अब कह रहा है कि सर इसमें दिखाओ ना सर, ये भी सार्कोमेयर है, इसमें दिखाओ डार्क बैंड और लाइट बैंड। दिखाते हैं। देखिए जितनी दूर, बहुत ध्यान से समझिएगा, जितनी दूर पूरा का पूरा मायोसिन है, जितनी दूर पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है, उस पूरे पार्ट को, जितनी दूर थिक फिलामेंट है वो पूरा पार्ट बिल्कुल डार्क दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं डार्क बैंड। देख रहे हैं मैंने व्हाइट कलर से दिखाया है। और डार्क बैंड को ही हम लोग एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। बोलिए तो समझ में आया? बोलिए। यस यस सर। सर। अच्छा जितनी दूर, जितनी दूर, अब सुनिए, जितनी दूर, जितनी दूर ये नहीं है, जितनी दूर आपका थिक फिलामेंट नहीं है, वो पूरा हिस्सा, जितनी दूर ये नहीं है, जितनी दूर ये एब्सेंट है, वो पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है आपका लाइट बैंड। और लाइट बैंड को ही हम लोग बुलाते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस इधर सर। भी ये भी आई बैंड है, ये भी आई बैंड है,
कह रहा है कुछ और बताओ सर। सुनो, कह रहा है सर एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो सर? सर जितनी दूर सिर्फ ग्रीन वाला है, सिर्फ ग्रीन वाला, जितनी दूर सिर्फ ग्रीन वाला है, ये हिस्सा, जितनी दूर सिर्फ थिक फिलामेंट है, इसको हम लोग एच बैंड कहते हैं। जितनी दूर सिर्फ ग्रीन वाला है, तो डार्क बैंड में और एच बैंड में, ए बैंड में और एच बैंड में क्या फर्क है? तो ध्यान दीजिएगा, ए बैंड में और एच बैंड में फर्क है। ए बैंड में मायोसिन भी था और थोड़ा सा ब्लू वाला भी था, लेकिन एच बैंड में सिर्फ ग्रीन वाला है, सिर्फ मायोसिन है। बोलो। यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक, ये फर्क है, फर्क है, फर्क है। अच्छा, आप एक और बात जानिए। आपके 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 इस पूरे सार्कोमेयर के बीच से, जैसे पूरा सार्कोमेयर है, तो इसके बीच से, बिल्कुल मिड से, सार्कोमेयर का मिड कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि आपके एच बैंड के बीचों बीच एक लाइन गुजरता है, एक मेम्ब्रेन गुजरता है। इसको एम लाइन या मिडिल लाइन कहते हैं। बोलिए तो समझ में आया एम लाइन या मिडिल लाइन क्या है? बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, बिल्कुल बीच से। अच्छा, अब थोड़ा सा कहानी को और ट्विस्ट करता हूँ आपके लिए। ट्विस्ट क्या कहें, थोड़ा सा इस चीज को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कह रहा है सर पिंक ही रहने दो, पिंक रहने दो सर। एक और चीज जानो, आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एक स्पेशल एरिया है। देखिएगा, मैं इसको पिंक कलर से कवर कर रहा हूं। एक स्पेशल एरिया है जिसमें जितनी दूर एक्टीन और मायोसिन ने, जितनी दूर इस एक्टिन और मायोसिन ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है, ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पिंक कलर से डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, इस एरिया में ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया है, इसको ओ जोन कहते हैं। जिस एरिया में एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप करे, उसको ओ जोन यानी ओवरलैप जोन कहते हैं। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए इतनी दूर, ये देखिए इतनी दूर, इसमें एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए है, ये ओ जोन होगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक एक करके सबके बारे में मैं बोलता हूं, सुनो। ए बैंड क्या है? जितना दूर मायोसिन है, पूरा का पूरा मायोसिन जहां होता है, वो पूरा एरिया डार्क नजर आता है। जहां सिर्फ थिन फिलामेंट होता है, वो लाइट बैंड नजर आता है। जहां सिर्फ मायोसिन होता है, वो एच बैंड कहलाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए बैंड एंड एच बैंड। ए बैंड में पूरा मायोसिन, और जहां पे सिर्फ मायोसिन, वो एच बैंड कहलाता है। पूरे सार्कोमेयर के बीच से एक लाइन गुजरता है, उसको मिडिल लाइन कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। एक एरिया होता है जहां एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप करता है, उसको ओ जोन या ओवरलैप जोन कहते हैं। यकीन करो, जब टिश्यू चैप टॉपिक पढ़ाए होंगे पहली बार, मसल टिश्यू, तो तुम्हें लगा होगा कि अभिनंदन झा इन बैंड्स के बारे में नहीं बता रहा है, शायद इसका मन नहीं है पढ़ाने का। और मैंने तब कमिटमेंट करी होगी कि ये चैप्टर आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आज वो वक्त आ गया, अभी भी डिटेल पढ़ाया नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। ये थी, दिस वाज ऑल अबाउट द ए बैंड एच बैंड। मैं उम्मीद करूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, और है तो पूछिए पहले। सर एच बैंड सिर्फ सर मायोसिन होएगा ना वहाँ? सिर्फ मायोसिन, सिर्फ मायोसिन, सिर्फ मायोसिन। देखो, पता चलेगा तुमको फिगर देख के। बोलो, कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये फिगर जो है ना, ये जो फिगर है, ये इसका 2D व्यू है, ये इसका 2D व्यू है। मैं आपके सामने इस चीज का 3D व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल एक बार फिर से सुनिए। एक मसल, उसका एक सेल, सेल के अंदर एक सिलिंड्रिकल धागा मायोफाइब्रिल, वो धागे में दो प्रोटीन्स, दो चीजों से बना हुआ है, एक थिक धागा, एक थिन धागा। थिन वाले को एक्टिन, थिक वाले को मायोसिन। समझ में आया? और इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जगह जगह पे डार्क और लाइट एरियाज नजर आते हैं। बोलो। यस सर।
हाँ जी, तो आते हैं यस सर। इस फिगर का 3D एस्पेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी टेल यू द 3D एस्पेक्ट ऑफ दिस फिगर। इसी फिगर का 3D व्यू दिखाता हूँ, शायद आपके लिए पहली बार होगा, इससे पहले आप ये 3D व्यू नहीं देखे होंगे प्रोबेबली। मेरे हिसाब से टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, ये सिर्फ आपके क्लासरूम में मिलेगा देखने के लिए। चलिए तुम एक बार कलर्स देख लो, पीछे मैंने कौन से कलर यूज किए हैं। ब्लू कलर मैंने यूज किया है एक्टीन के लिए, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ आपके पास 3D फिगर। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो मेरे को एक हेक्सागन बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक हेक्सागन बनाना होगा, होल्ड ऑन। चलिए मैं आपके सामने बनाऊंगा एक फिगर। होल्ड ऑन। मेरे को कुछ मिनट बस दे दीजिए ताकि मैं इसको बना सकूं। आप देखेंगे कि ये बन कैसे रहा है, और आपकी विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस फिगर को देखने के बाद, मेरे हिसाब से। ये जो ब्लू कलर वाले मैं बना रहा हूँ, ये हैं आपके एक्टीन के मॉलिक्यूल, ठीक। और इनके बीच में मैं लगा रहा हूँ एक थिक सा फाइबर, एक थिक सा फाइबर। This thick fiber is myosin, and let me draw another first of all। एक दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। नहीं, जो है मेरा जो है, एक सेकेंड, एक लाइन में खींचूंगा। एक सेकेंड बस रुकेंगे आप। चलिए 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं बनाता हूँ इसका एक फिगर, डिफरेंट डायग्राम में को। इसका हेक्सागोनल पैटर्न जो है, 1 मिनट। 1 सेकेंड बस रुकेंगे, थोड़ा सा इसको नज़दीक बनाते हैं। नहीं, अभी और नज़दीक जाएगा ये। ठीक है, बस हो ही गया, ये बन गया है। 1 मिनट का इसका काम है बनाना, फाइनली है ये। थोड़ा सा ये 3D फिगर कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, नो डाउट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, थोड़ा इसमें वक्त लग जाता है इसको सेट करने में कि आखिर बनाए कैसे। और यूजुअली ये क्लासरूम में हम बनाते नहीं हैं, जनरली दिखाई देते हैं, पर ये बड़ा ही रेयर होता है कि मैं इसको क्लास में बनाऊँ आपके किसी बैच में। बट इसके लिए कोई इशू नहीं है, लोग बना के ही पढ़ेंगे। पढ़ने का ही पैसा लिए हो तुम लोग, तो बढ़िया क्यों नहीं पढ़ोगे भाई, 3D पैसा दिए हो। हाँ, आप देखो, मैं दिखाता हूँ अब। आप लोग देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये जो ब्लू कलर वाले धागे नजर आ रहे हैं, आपको पता है ये जो ब्लू कलर वाले पॉइंट्स नजर आ रहे हैं,
ये जो ब्लू कलर वाले ये है एक्टीन के धागे। किसके धागे हैं बोलिए तो? एक्टिन एक्टीन के धागे हैं। अच्छा, ये एक्टीन के धागे हैं। और जो ग्रीन वाला धागा नजर आ रहा है, जो ग्रीन वाला धागा नजर आ रहा है, वो किसका धागा है बोलिए तो? मायोसिन मायोसिन। दिस इज एक्टीन। ठीक, ये एक्टीन है। अच्छा, ये इसका 3D फिगर है। आप देख रहे होगे कि कितना बेहतरीन ये फिगर बना हुआ है। एक काम करो, अगर मैं तुमसे पूछूं, इसका एक काम करो, इसकी एनालिसिस करते हैं, इसकी थोड़ी और डेप्थ एनालिसिस करते हैं। एक काम करते हैं, इसको अपनी तरफ घुमा लो। ये तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, इस चीज को अपनी तरफ घुमाओ। तो जब अपनी तरफ घुमाओगे तो तुम्हें ये पॉइंट्स ऐसे नजर आएंगे। तुम्हें लगेगा कि एक्टीन ऐसे हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज्ड है ना, हेक्सागोनल फॉर्म में देखो तो ऐसे एक्टीन। यस और एक हेक्सागन के बीच में, एक हेक्सागन के बीच में तुम्हारा तुम्हारा एक हेक्सागन के बीच में तुम्हारा क्या अरेंज्ड है? तो ये बीच में ग्रीन वाला मायोसिन। ठीक, तो दिस आर एक्टीन। ठीक, दिस आर एक्टीन, दिस इज मायोसिन। अच्छा, इस चीज को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए ये एक हो गया हेक्सागन। ठीक, अगर मैं बनाऊं, एक ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे जैसे हम लोग दूसरा बनाते हैं तो फिर यहाँ पे एक दूसरा होगा, फिर यहाँ पे एक तीसरा होगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक चौथा होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे एक ऐसे पांचवा होगा। इसके बीच में भी मायोसिन। ठीक, थोड़ा सा इस चीज को और कॉम्प्लेक्स लेवल पे मैं दिखा रहा हूँ। फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे नीचे, ये और ये रहा पॉइंट। ठीक, ये ये और फिर यहाँ पे भी दिस इज मायोसिन। अच्छा सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक थिन फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड है? 6 6 थिक फिलामेंट। बहुत अच्छे, थिक फिलामेंट। और आपको पता चल चुका है कि एक्टीन का अरेंजमेंट हेक्सागोनल है ना? अच्छा, Yes, जरा sir. जरा जरा मायोसिन का अरेंजमेंट देखो। ये देखो मायोसिन का अरेंजमेंट, तुम शेप बताओ कैसा शेप है? मायोसिन का अरेंजमेंट किस शेप में अरेंज्ड है? Triangle. बहुत ट्रायंगल। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज है। और उस ट्रायंगल में देखो तो शायद एक ही थिन फिलामेंट है। Yes, sir. यस सर। तो वन Yes, थिन sir. फिलामेंट, वन थिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई कितने 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 थिक फिलामेंट? Three thick filament. 3। कोई तकलीफ इसमें? वन ऑफ द बेहतरीन सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, और शायद ये सवाल आप तब क्रैक कर पाने में सक्षम हुए हैं जब आपने इसकी 3D फिगर देखी। ऐसे 2D में मैं लाख बोलते रह जाता, शायद आप नहीं समझ पाते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप समझ चुके हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस चीज का ये आपका अपना व्यू है, आप कह लो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सेम वही फिगर है। तो ठीक है, हो चुका है हमारा थिन, हो चुका है हमारा थिक, हो चुका है। अब आते हैं, मैं आगे चलूं? बोलो जरा अटेंडेंस भेज लेने दो, फिर बात करते हैं। थोड़ा अटेंडेंस भेज लेने दो, ठीक है? ये क्लासरूम वाला नोट्स अपलोड कर देंगे, कहोगे तो ओरिजिनल भी एक कर देंगे और क्लासरूम वाला भी। अब अटेंडेंस भेज लेने दो फिर। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन आज पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे। अच्छा, आपके नोट्स में डार्क बैंड, ए बैंड, लाइट बैंड, सबका डेफिनेशन भी लिखा होगा। ठीक है, जो हम बोले हैं ना वो सब लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा दिया, वो सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करना है। Okay, sir. अलग से हम लिख नहीं रहे, यहाँ हम समझा रहे हैं। ZMD5। अच्छा, तुम लोगों को मैसेज मिल गया था क्या व्हाट्सएप पे कि क्लास मेरी है? नो Yes, सर। sir. Yes, sir. No. हो नो सकता है सर। तुम लोग का ईडी भी है ना, ग्रुप वगैरह चलता है। ठीक है, अब सुनो, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये आपका कोई स्केलेटल मसल, कोई भी, उसका एक सेल, उस सेल से एक धागा, सिलिंड्रिकल धागा, मायोफाइब्रिल, वो धागा दो चीजों से बना हुआ है, एक थिन फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट। अच्छा, जो थिन फिलामेंट है उसको एक्टीन के नाम से बुला रहे हैं, और जो थिक फिलामेंट है उसको मायोसिन के नाम से। एक
मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन होते हैं हेक्सागोनल पैटर्न में, और एक एक्टिन के चारों तरफ 3 मायोसिन होते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न में। और बड़े ही बेहतरीन सवाल मिलेंगे, लेकिन आप तैयार हो, इवन एमबीबीएस तक तैयार हो इस तरह के क्वेश्चंस को हिट करने के लिए। विजुअलाइजेशन तुम्हारा इतना ज्यादा परफेक्ट क्लियर हो चुका है, तुम देखोगे हायर क्लासेस के भी कॉन्सेप्ट्स को तुम इससे आसानी से क्रैक कर सकते हो। खैर, हमारा काम इतने पे ही हो जाएगा, एनसीईआरटी उतनी आगे जाएगी नहीं, मॉड्यूल जाएगा, एफटी जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग का क्या है ना, कि आप कहते हो कि सर, जैसे अभी एक लड़की ने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि सर ये सार्कोमेयर क्या है, नहीं समझ में आया। आपने लिखा है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है, एक्चुअली मेरे को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है। जब तक मैं समझाऊं ना तब तक समझ में कैसे आएगा। आएंगे उस पे कि आखिर कैसे सार्कोमेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है। पहले जरा ये देखे तो सही कि ये एक्टिन और मायोसिन क्या चीज है, ये थिन और थिक फिलामेंट है क्या। आप जानिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कहोगे सर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या चीज होते हैं। देखो, तुम्हारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तुम्हारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने वाले प्रोटीन्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और इसमें दो प्रोटीन्स आ जाते हैं। पहला तुम्हारा थिक फिलामेंट आ जाता है, जिस थिक फिलामेंट को ही तुम लोग बुला रहे थे मायोसिन के नाम से। और दूसरा इसमें थिन फिलामेंट एक्टिन भी आ जाता है। कहोगे कि सर ये बताओ कि क्या ये एक्टिन मायोसिन सर खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये छोटे बड़े होते हैं। तो कह रहा है नहीं, एक्टिन और मायोसिन भले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। मतलब समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्चुअली इनका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सुनिए, एक्चुअली मैं लिख रहा हूं, दे do not contract itself, but their 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 movement causes contraction of muscles। Actually कभी भी contraction of muscles, इनके मूवमेंट से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली जैसे मान लो ये मायोसिन है और इसके ऊपर ये एक्टिन है, कभी भी ये दोनों साइज में खुद छोटे नहीं होते हैं। बस ये मायोसिन वहीं पे रहता है, एक्टिन ऊपर नीचे फिसलता है, और इसकी फिसलने की वजह से, स्लाइड करने की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ना कि ये प्रोटीन्स खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते हैं, बल्कि इनके कॉन्ट्रैक्शन, इनके स्लाइडिंग से कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसलिए नहीं कि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इनके स्लाइडिंग से कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाते हैं। बोलिए, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप जानिए कि इस मायोसिन में ऐसे हेड निकले होते हैं। थोड़ी देर के लिए जानिए, इस मायोसिन में ऐसे हेड निकले हुए होते हैं। मैं बताऊंगा इस हेड का मतलब क्या होता है। चलिए, हम लोग एक थिक फिलामेंट देखने चलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक थिक फिलामेंट। बहुत चुटकियों का खेल है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखो, तुम्हें ऐसा कुछ नजर आ रहा है, एक मायोसिन ऐसे सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है, और उसमें इस तरह से हेड्स निकले हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे हेड्स निकले हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान दो, ऐसे हेड्स निकले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, दिस इज अ मायोसिन। कहोगे सर ये चीज क्या है मायोसिन, ऊपर आपने लिखा था सर ये थिक फिलामेंट है, क्या चीज है सर। ये थिक फिलामेंट है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उल्टा पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये जो मायोसिन आपको नजर आ रहा है, ये एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है। एक्चुअली ये जो मायोसिन आपको नजर आ रहा है, ये एक पॉलीमर है। मतलब ये किसी ना किसी चीज से बना हुआ है, इसका कोई ना कोई मोनोमर है। जैसे तुम कहते हो स्टार्च, तो स्टार्च तो पॉलीमर है, बना किस चीज से होता है, ग्लूकोज से। बिल्कुल उसी तरह ये जो मायोसिन तुम्हें नजर आ रहा है, ये किसी चीज से बना है। चलिए दिखाते हैं किस चीज से बना है। एक मायोसिन, होल्ड ऑन, मैं आपको बना के दिखाता हूं। एक मायोसिन बना होता है कुछ सांप के बच्चे जैसे स्ट्रक्चर्स से, ध्यान दीजिएगा। और इन स्ट्रक्चर्स को मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं, चिंता आप बिल्कुल ना करें। होल्ड ऑन,
एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड रुकेंगे आप जरा, ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। चलो मैं इन दोनों को अलग अलग बनाता हूँ। ये बना होता है आपका मायोसिन ऐसे सांप के बच्चे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स से। होल्ड ऑन, मैं दिखाता हूँ आपको। सांप के बच्चे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स से, एक सेकेंड रुक जाइए आप। और इधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाइए। देखिए, जानते हैं इस पूरे को, इन दोनों को हम लोग कहते हैं मीरोमायोसिन। और ये मीरोमायोसिन पॉलीमराइज करके, बहुत सारे मीरोमायोसिन पॉलीमराइज करके बनाते हैं मायोसिन। कहिएगा कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप थोड़ा अच्छे से समझाओ। चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मीरोमायोसिन में तीन चीजें होती हैं। एक होता है मीरोमायोसिन का ये टेल, दूसरा होता है ये गर्दन जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं शॉर्ट आर्म एक मीरोमायोसिन में, और फिर होता है ये हेड जैसा स्ट्रक्चर। और इस हेड पे होती है दो चीजें। दो चीजें क्या क्या होती हैं? तो इस हेड पे सबसे ऊपर टिप पे, हम बताएंगे सबका मतलब, टिप पे पाया जाता है एक्टीन बाइंडिंग साइट। और जस्ट इस हेड पे, टिप के नीचे पाया जाता है, यहां पे इस हेड पे जस्ट टिप के नीचे पाया जाता है, दिस आर एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट। आप यकीन करो, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं खुद समझाऊंगा। हेड पे दो चीजें होती हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट एंड कौन से साइट होते हैं? एक्टीन बाइंडिंग साइट। अब जानो, इसका टेल जो है, इसका टेल जो है बनाता है लाइट मीरोमायोसिन। ये हल्का होता है पूंछ, ये बनाता है लाइट मीरोमायोसिन। और शॉर्ट आर्म और हेड मिल के बनाते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और जानो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को पता है, गाली देने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, इसको पॉलीमराइज करते हैं। एक मीरोमायोसिन है, उसको पॉलीमराइज कराते हैं। देखिए कैसे पॉलीमराइज कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सांप के बच्चे जैसा स्ट्रक्चर, एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ऐसे इसको पॉलीमराइज कराइए, ऐसे, फिर ऐसे पॉलीमराइज कराइए, ऐसे ऐसे, और नीचे ये हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पॉलीमराइज कराइए। आप देखिए ये पॉलीमराइज करा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना। और उसी स्ट्रक्चर का ये मैंने फाइनल व्यू आपके सामने रखा है, जिसमें इस तरह से आपको हेड्स नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से, ऐसे हेड्स नजर आ रहे हैं। और बीच में आपको नजर आएगा, बीच में आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा? तो इनका टेल नजर आएगा। तो आपने क्या देखा कि एक मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक पूंछ होता है, एक छोटा सा शॉर्ट आर्म होता है, और हेड होता है। पूंछ जो है इसका हल्का होता है, उसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। शॉर्ट आर्म और हेड जो है थोड़ा भारी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। अच्छा, होता क्या है जब एक मीरोमायोसिन, और करीब करीब अगर मैं तुम्हें बताऊं, करीब करीब 300, करीब करीब 300, ऐसे ऐसे 300 मीरोमायोसिन मिलके एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। एक जो थिक फिलामेंट दिखाई दे रहा था, कैसे? तो जब ये, जैसे मान लो ऐसे लपेट रहे हो, लपेट रहे हो, कभी देखना क्रिसमस ट्री में जैसे एक पेड़ होता है, ऐसे पोल वोल होता है, उस पर बॉल लगाना हो, तो ऐसे एक तार में बहुत सारे बॉल को फिट कर दो। अब पोल पे ना, जब तार को लपेटोगे तो बॉल अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो जब इनको लपेटोगे ना, तो इनका पूंछ बीच में चला जाएगा और हेड ऊपर नीचे निकल जाएगा। 300 पकड़ के लपेटोगे तो एक मायोसिन बन जाएगा, जिसका ऊपर फोटो बना हुआ था और अभी यहाँ नीचे बना हुआ है ना? बोलिए, यस सर। समझ में आ रहा है? तो अब तुम समझ रहे हो तुम किस लेवल पे सर चीजों को पढ़ रहे हो। तुमने एक मसल देखा, एक मसल से सेल को निकाला, सेल से एक धागा निकाला, उसका नाम मायोफाइब्रिल। उस धागे में दो चीजें, एक्टिन मायोसिन। मायोसिन भी बना होता है फिर से
इस धागे से, इस मोनोमर से, इस मोनोमर का नाम है मीरोमायोसिन। क्या है? मोनोमर है। और इस मोनोमर में क्या होती हैं? ये सारी बातें आपको समझ में आई? बोलिए। यस सर। यस सर। हम आएंगे इस एटीपी बाइंडिंग साइट का और एक्टिन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या होता है, आप चिंता नहीं कीजिए। बोलिए ये हेड क्या निकला हुआ है, समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हेड पे क्या होता है। पहले एक्टिन बाइंडिंग साइट, फिर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अच्छा, इस तरह से हमने थिक फिलामेंट को पढ़ लिया। चलिए मैं आपको थिन फिलामेंट पढ़ाता हूं। पढ़ाऊं मैं थिन फिलामेंट? बोलो। यस सर। ठीक, यस सर। लेट्स मूव ऑन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थिन फिलामेंट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थिन फिलामेंट। अभी कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं, चिंता ना करें आप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, दूसरा नंबर प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है उसका नाम है थिन फिलामेंट। अच्छा, आप लोग 1 मिनट रुकेंगे जरा, 1 मिनट रुकेंगे? यस सर। चलिए 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थिन फिलामेंट। देखो, वो जो तुम्हें थिन फिलामेंट नजर आ रहा था, अब तुम्हें कैसा नजर आ रहा था मेरे को नहीं पता है, वो सिर्फ एक सिंपल धागे की तरह नजर आ रहा था। एक्चुअली वो थिन फिलामेंट, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप कह रहे थे एक्टीन, वो 3 चीजों से बना होता है। किस किस 3 चीजों से बना होता है? तो लेट मी टेल यू, मेड अप ऑफ, वो 3 प्रोटीन से, एक पतला सा धागा वो बना होता है 3 प्रोटीन से। मैं बताऊं आपको कौन कौन से प्रोटीन। तो एक उसमें एक्टीन होता है, या आप कह लीजिए एफ एक्टीन होता है। दूसरा, बड़ा हल्ला करती है, सभी सब जाती है सब तो। दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। तीसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है एंड ट्रोपोनिन। अरे यहाँ पे जानते हो, ऑफलाइन ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, बगल में सीढ़ी है। अब सीढ़ी पे कोई आएगा जाएगा ना तो चेचे पे करते जाता है। और मेरा मूड खराब हो जाता है पढ़ाते टाइम में। हम फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं, उधर से बगल में उधर बच्चा सब खड़ा होकर फोन पे बात करते रहता है। सब क्या ही बताएं अब। इधर अभी आजकल ऑफलाइन क्लास हो गया है ना, वो 12th वालों का, वो आते हैं अभी टेस्ट वेस्ट देते हैं, सब लगा रहता है। अब निकल के भगाए तो फिर अब कितनी बार भगाएं, यही काम नहीं ना है। अब समझाते हैं गार्ड को कि उनको इधर ना आने दे। 3 चीजों से बना होता है, दिखाते हैं इन 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं दिखाता हूं इस एक्टीन के बारे में। एक्चुअली एक्टीन होता है 2F एक्टीन, 2F एक्टीन, 2F एक्टीन। और मैं बना के दिखाता हूं 2F एक्टीन, आप चिंता ना कीजिए। देखिए इसका फिगर मैं दिखाता हूं, फिगर दिखाते हैं। एक्चुअली 2F एक्टीन कैसे होते हैं आप देखेंगे, ये आप देखें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक फाइनल फिगर भी बनाएंगे आपके सामने। आप देखिए, जानते हैं आप, ये है एक एफ एक्टीन, ये है एक एफ एक्टीन, और हर एक एफ एक्टीन, जैसे ये एक एफ एक्टीन है, ये पॉलीमर है, पॉलीमर है किसका? तो इस छोटे वाले पॉलीमर है किसका? तो जी एक्टीन का। जी एक्टीन का मतलब क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टीन। सुनो, छोटा छोटा ग्लोब्यूलर एक्टीन होता है। एक ग्लोब्यूलर एक्टीन का धागा एफ एक्टीन, एक दूसरे ग्लोब्यूलर एक्टीन का धागा एक एफ एक्टीन, और दोनों आपस में ऐसे ट्विस्टेड रहता है। देखो दिखाई दे रहा है, ट्विस्टेड रहता है, बोलो तो, बोलो। यस सर। ठीक, अच्छा, दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये एफ एक्टीन के बाद अगर मैं दूसरा दिखाऊं आपको, तो दूसरा है आपके सामने ट्रोपोमायोसिन। जानते हैं ट्रोपोमायोसिन कहाँ मौजूद होता है? ट्रोपोमायोसिन, जैसे एक चीज जानिए, इस एफ एक्टीन में ऐसे ये गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रूव्स होते हैं। एफ एक्टीन में ग्रूव्स होते हैं, इन ग्रूव्स को कहते हैं एक्टिव साइट्स। क्या कहते हैं बोलिए तो?
एक्टिव साइट्स। इसी के ग्रुप Active में sites. ट्रोपोमायोसिन मौजूद रहता है। ट्रोपोमायोसिन कैसा होता है तो देखो मैं दिखाता हूँ, एक फाइनल फिगर भी मैं बनाऊंगा। ऐसा ट्रोपोमायोसिन होता है, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये होता है डबल हेलिकल होता है ट्रोपोमायोसिन, चिंता ना करें। एंड प्रेजेंट प्रेजेंट इन कहाँ, तो ग्रूव ऑफ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का जो ग्रुव है उसी में ये मौजूद रहता है, दिखाएंगे तीनों को जोड़ के, आप चिंता ना करें। और तीसरा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है, तो ट्रोपोनिन कोई साधारण प्रोटीन नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बस जानिए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और इसमें तीन चीजें होती हैं, हैव थ्री थ्री हैव क्या होता है इसमें, थ्री पॉली पेप्टाइड चेन ज्वाइंड टुगेदर। इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। कैसे, तो मैं दिखाता हूं। जैसे ये एक ट्रोपोनिन है, एक ट्रोपोनिन में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या तीन चीजें होती हैं तो देखिए, एक होता है ट्रोपोनिन टी, एक होता है ट्रोपोनिन सी, एक होता है ट्रोपोनिन आई, और तीनों ये जुड़े होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज ट्रोपोनिन सी, ये बाइंड करता है, बाइंड्स विद कैल्शियम, ये कैल्शियम से बाइंड करता है। ये है ट्रोपोनिन टी, ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन टी, ये बाइंड करता है, बाइंड्स, आपको नहीं समझ में आ रहा है बस देखिए, बाइंड्स विथ ट्रोपोमायोसिन। और ये है ट्रोपोनिन आई, ये है ट्रोपोनिन आई, ये क्या करता है, इनहिबिट्स एक्टीन एक्टीन मायोसिन इंटरैक्शन, ये एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन को इनहिबिट करता है। ये तीन हो गए। अच्छा, ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। अब तुम मन ही मन सोचोगे पता नहीं अभिनंदन सर क्या पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी सोच से तुमको आगे ले चलते हैं। एक काम कीजिए, इन तीनों को जोड़िए तो आपको मिलेगा एक फाइनल एक्टीन फिलामेंट। चलिए इन तीनों को जोड़ के दिखाते हैं, और दिखाते हैं हाउ डज अ थिन फिलामेंट अपीयर्स। दिखाते हैं आपके सामने एक थिन फिलामेंट का फाइनल फिगर। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, एक थिन फिलामेंट में दो एफ एक्टीन होते हैं। हियर वी गॉट टू एफ एक्टीन, हियर वी गॉट टू एफ एक्टीन, एंड दिस एफ एक्टीन, यही से आपको अगले 2 मिनट में मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आने वाला है। अगले 2 मिनट में पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आने वाला है। आप तैयार हो चुके हैं, और आपको पता है इसी एफ एक्टीन के ग्रुप में अभी अभी आपने लिखा है, क्या मौजूद रहता है इस एफ एक्टीन के ग्रुप में, ट्रोपोमायोसिन, ये लाल वाला मौजूद रहता है। लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने बोलिए। यस सर। Yes. लिखा है। Sir. और फिर आपने लिखा है कि इस पे जगह जगह पे रेगुलर इंटरवल पे मौजूद होता है, कौन मौजूद होता है, तो ट्रोपोनिन टी मौजूद होता है। यही लिखा है आपने, बताइए तो, यही लिखा है। यस सर। Yes. बिल्कुल आपने यही लिखा है, बिल्कुल आपने यही लिखा है। जरा सा इस चीज को ऐसे थोड़ा सा इसके नजदीक बनाया जाए, मैं दिखाता हूं ये क्या चीज बना। दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ थिन फिलामेंट। और मैं जरा इसको और डिटेल में समझाऊं तो ये रहा आपका ट्रोपोमायोसिन, ये रहा एफेक्टिन, ये रहा एफ एक्टीन, ये भी रहा एफ एक्टीन। आप ऊपर देखें, आपने लिखा है कि ट्रोपोनिन में तीन हिस्से होते हैं। एक होता है टी, आप देखिए टी रेड वाले से लगा है, मतलब वो बाइंड किए हुए ट्रोपोमायोसिन से। एक होता है सी, एक होता है आई। बताते हैं सी और आई का काम क्या होता है। टी लगा होता है ट्रोपोमायोसिन से, बस ये ध्यान रखिएगा, सी टी लगा होता है ट्रोपोमायोसिन से, एक होता है सी और आई, उसका फंक्शन बताते हैं। दिस इज ट्रोपोनिन। बोलो समझ में आया कैसा दिख रहा है तुम्हारा थिन धागा, बोलो बोलो। यस सर। Yes. अब सुनो, अब समझाते हैं। तुम समझ रहे हो तुम क्या पढ़ रहे हो, फिर से सुनो। एक मसल, उसका सेल, सेल में बहुत सारे
धागे सिलेंड्रिकल, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में दो चीजें, एक्टिन, मायोसिन। तुमने मायोसिन को देखा कि एक्चुअली सर ये जो मोटा सा धागा दिखाई दे रहा है ये खुद पॉलीमर है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर है। सर ये जो थिन धागा दिखाई दे रहा है इसमें 3 प्रोटीन्स हैं सर। हियर आर द 3 प्रोटीन्स। क्लियर है ये बात? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कह रहा है कि सर आपको पता है, आपने ऊपर लिखा है कि एफ एक्टिन में ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, ऐसा आपने लिखा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। चलो अगले फेज पे हम तुम्हें समझाते हैं। देखो होता क्या है कि एक फिगर हम बनाते हैं बड़ा सा, जैसे आप इस चीज को ऐसे साइड में पहले देखिए, ये रहा एक साइड में, एक बस ये फिगर रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। ये रहा थिन फिलामेंट और ये रहा हमारा ऐसे ये थिन फिलामेंट। ठीक, here we got, एंड ये रहा बीच में, ये रहा बीच में बस थिक फिलामेंट। 1 मिनट का काम है, ऐसे हेड्स निकले हुए हैं, हेड्स निकले हुए हैं, हेड्स निकले हुए हैं, हेड्स निकले हुए हैं। सुनिए, कह रहा है कि सर ये थिन, ये थिक। ठीक, इसी चीज की जरा पॉइंट लेवल पे एनालिसिस करते हैं, थिन और थिक फिलामेंट को। ये देखिए, ये हमारे एफ एक्टिन, ठीक 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 ठीक, ऐसे एफेक्टिन। बस 2 मिनट का खेल है और तुम सीख चुके हो मसल कॉन्ट्रैक्शन, यकीन मानो मेरा। तुम फाइन फिनाले पे हो, तुम्हें सब पता चल चुका है। बस तुम कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, ये तो बच्चों का खेल था सर। इधर देखो, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये बच्चों का ही खेल था, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इधर देखो, पहले जानो कि इस एफ एक्टीन में ये ग्रूव्स होते हैं, ऐसे खाली जगह होते हैं। इन खाली जगह को, इन एक्टिव साइट्स को हम लोग ग्रूव्स बुलाते हैं, इन ग्रूव्स को हम लोग एक्टिव साइट बुलाते हैं। कोई तकलीफ? बोलिए। ठीक, No, अच्छा। sir. इन सामान्य तौर पे इन गड्ढों में, सामान्य तौर पे इन गड्ढों में आपका ये ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मौजूद रहता है। देखिएगा, सामान्य तौर पे इन गड्ढों में ट्रोपोमायोसिन मौजूद रहता है और इसी ट्रोपोमायोसिन से लगा हुआ होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन लगा हुआ होता है, ये रहा ट्रोपोनिन सामान्य तौर पे। ये है केस 1, ये है केस 1। केस 1 इसी फिगर पे देखिए, जब कैल्शियम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनिए। एक केस 1 में क्या है, एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड हैं। कौन बंद किए हुए एक्टिव साइट को? तो ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन, और उसमें ट्रोपोनिन भी है। तो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स मौजूद है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ग्रुप उसमें मौजूद है। और ऐसा तब होता है, तब होता है व्हेन, जब कैल्शियम ना हो, व्हेन कैल्शियम एब्सेंट। इस टाइम में मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सुनते रहिए, मसल 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 मसल। लेकिन जरा केस 2 देखिए, जरा केस 2 देखिए। इस केस में दिखाते हैं केस 2। मान लीजिए कैल्शियम आ जाए, Ca प्लस प्लस प्रेजेंट हो। मान लीजिए एक मसल सेल में कैल्शियम हो, किसी कारण से कैल्शियम निकले। जानते हैं वो कैल्शियम क्या करता है? अगर इस मसल सेल को कैल्शियम दीजिएगा तो वो कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, और ऐसे बाइंड करता है कि वो इस ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को इस गड्ढे से निकाल फेंकता है, खींच के बाहर हटा देता है। ये देखिए, ये था ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ, ये है सी और ये है आई, और ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये पूरा सेटअप यहां से निकल के डिस्प्लेस हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेस हो गया है एक्टिव साइट से। बोलिए तो, हट गया है Yes, एक्टिव sir. साइट से। अच्छा, यस सर। डिस्प्लेस हुआ Yes, है sir. तो आप लिखोगे ट्रोपोमायोसिन, अच्छा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन आप लिख लो, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपो, सर हम्म, सर स्क्रीन एक बार सर फिर से शेयर करोगे सर, बिल्कुल इसमें लैग बिल्कुल हो बिल्कुल, रही हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं।
क्यों नहीं, रुकिए थोड़ा, हम अपना नहीं होगा तो वीडियो बंद कर देते हैं ना, वीडियो की ज़रूरत नहीं है, या रहने देते हैं, रुकिए, बैकग्राउंड इफेक्ट की वजह से भी कई बार दिक्कत होता है। ठीक है, हटाइए, इधर आइए, फिर से शेयर करते हैं स्क्रीन। ठीक दिखाई दे रहा है, आप देखो तो। हाँ, मैंने क्या कहा, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम आता है, वो ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, और इस ट्रोपोनिन से जब कैल्शियम बाइंड करता है तो वो ट्रोपोमायोसिन को लेके बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, देयरफॉर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस हो गए तो एक्टिव साइट क्या हो गया जरा बताइए, तो एक्टिव साइट एक्सपोज हो गया, हाँ, खाली हो गया, एक्टिव Yes, साइट sir. एक्सपोज्ड, देयरफॉर मैं बताता हूँ, मायोसिन हेड, मैं दिखाता हूँ, मायोसिन हेड बाइंड्स बाइंड्स टू एक्टिव साइट एंड मसल मसल कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, तुम्हें याद है, अभी अभी मैं इस चीज को जरा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, बस 1 मिनट का खेल है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये समझ में आ जाएगा। केस 2 को हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, इधर लाते हैं, तुम्हें पता है इसमें क्या होगा, ये एक्टिव साइट जो है, सॉरी, ये जो एक्टिव साइट है, इधर देखिए, ये जो एक्टिव साइट है, ये देखिए, ये एक्टिव साइट था, ये एक्टिव साइट था, ये एक्टिव साइट क्या हो गया बोलो तो, एक्सपोज हो गया कैल्शियम के आने से, Yes, sir. एक्सपोज्ड, Yes. एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड है। अच्छा, जस्ट इसके नीचे, ये देखिए, आपको याद है, अभी अभी मैंने पढ़ाया है, जस्ट इसके नीचे एक थिक फिलामेंट है, और उसका नाम है मायोसिन, ऐसे मायोसिन होता है एक्टिन के नीचे, और आपको याद है, अभी अभी पढ़ा रहे थे, मायोसिन में ऐसे हेड होता है, और याद कीजिए, हेड पे 2 साइट्स होते हैं, एक जो साइट होता है वो ऊपर ही होता है, टिप पे होता है, और ये साइट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, देख रहे हैं वो एक्टिन में जाके घुस गया है, Yes, sir. घुस गया है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और जस्ट एक्टिन बाइंडिंग साइट के नीचे मैंने लिखा था एटीपी बाइंडिंग साइट, याद है, Yes, sir. Yes, sir. एटीपी बाइंडिंग साइट, आपको पता है, ये एक्टिन, नीचे मायोसिन का हेड तैयार है उसमें घुसने के लिए, लेकिन कैल्शियम नहीं है, जैसे कैल्शियम आया, उसका एक्टिव साइट एक्सपोज हुआ, मायोसिन का हेड उसमें घुस जाता है, घुसने के बाद एक्टिन से वो बाइंड कर गया, तो 1 नंबर साइड भर गया, 1 नंबर साइड भर गया, नीचे पे एटीपी आके बाइंड करता है, एटीपी, और जब एटीपी बाइंड करता है तो एक्टी मायोसिन का हेड उस पे जब एटीपी बाइंड करता है तो वो एक्टिन को अंदर की तरफ खींचता है, रिजल्ट दिखाते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट देखिए क्या होगा, रिजल्ट ये होता है कि जब हेड, मैं दिखा देता हूं, जब हेड बाइंड करता है, चलिए मैं उतना डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, जब ये हेड इसमें बाइंड करता है, थोड़ा यहाँ पे सिंपल दिखाते हैं, जब ये हेड इसमें बाइंड करता है तो इसको पुल करता है अंदर की तरफ, इधर से भी बाइंड करेगा ये हेड, इधर से भी ये हेड बाइंड करेगा, और इसको पुल करेगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बोलो तो समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कैल्शियम नहीं है तो एक्टिव साइट्स क्या है बोलो तो, एक्टिन के क्या है, एक्टिव साइट्स क्लोज। बंद है, Closed. यहाँ पे एक्टिव साइट क्लोज है, लेकिन अगर क्या, अच्छा एक्टिव साइट बंद क्यों है, क्योंकि उसमें कौन मौजूद है एक्टिव साइट में बोलो तो, Tropomyosin. ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम के आने से क्या होता है बोलो तो, Exposed. साइट एक्सपोज। कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, उसकी बाइंडिंग की वजह से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाता है, मायोसिन का हेड एक्टिन में जाके लगता है, एटीपी खर्च करता है, और एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करता है। कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. ठीक है, अब आइए इन सारी चीजों को आपके नोट्स पे दिखा देते हैं, फिर अब नोट्स पे पढ़ने की बारी आ गई है, बहुत देर लिख के पढ़ लिए, वक्त आ गया है। देखिए, जहां से मैं दिखा दूं, ये सब चीज नोट्स में बना हुआ है, ए बैंड आई बैंड सबका मतलब लिखा हुआ है, सबके बारे में डिटेल, जो फिगर आप देख रहे थे, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट ओ जोन, ये 3D फिगर 3D व्यू,
हालांकि मैं अपलोड भी कर दूंगा। ये थिक फिलामेंट लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मायोसिन का फिगर, आप ये देख रहे हैं थिन फिलामेंट का फिगर। और यहाँ आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है, फाइनली आपको क्या पढ़ना है। लिखा हुआ है कि एफ एक्टिन हैज एक्टिव साइट और ग्रूव फॉर द मायोसिन हेड। अच्छा, उस एक्टिव साइट में क्या होता है, एक्टिन मायोसिन बाइंड करते हैं, उनकी बाइंडिंग क्रॉस ब्रिज कहलाती है। कब बाइंड करते हैं, अगर कैल्शियम एब्सेंट हो तो एक्टिव साइट कवर्ड रहते हैं, मायोसिन का हेड नहीं बाइंड कर पाता है, कोई क्रॉस ब्रिज नहीं बनता है, दोनों कुछ जब बाइंड करते हैं तो क्रॉस ब्रिज कहलाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कैल्शियम होता है तो ये दोनों बाइंड कर जाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। बोलिए समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यार ठीक है, इधर आइए, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब हमें कुछ पढ़ना है, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे आपको। हालांकि ठीक है, अब नोट्स पे पढ़ने लायक आप हो चुके हैं। देखो एक टर्म है मोटर यूनिट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं सोच रहा था इसको नोट्स पे ही पढ़ाते चलूँ यार, नोट्स पे नहीं मतलब ऐसे लिख लिख के भी पढ़ाते चले। ये दोनों चीज़ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लिख के समझा के लाते हैं, फिर आपको नोट्स पे पढ़ाते रहने दीजिए। ये समझाने वाला टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा बस, 2 मिनट बस लगेगा समझाने में मेरे को, और ऐसे पढ़ाने आएंगे तो बहुत तामझाम हो जाएगा। देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, एक है मोटर यूनिट एंड एक है एनएम जंक्शन। सुनिए, जैसे तुम्हारे बॉडी में कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तभी करता है सिवाय हार्ट को छोड़ के, जब ब्रेन सिग्नल भेजता है। पढ़ाए थे मायोजेनिक इन नेचर कि तुम्हारे मसल्स मायोजेनिक होते हैं, वो ब्रेन के सिग्नल भेजने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बताए थे। Yes, sir. मान लीजिए ये आपके ब्रेन से एक न्यूरॉन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक न्यूरॉन है। अच्छा, ये न्यूरॉन जो सीएनएस से खबर को लेके निकलता है, कोई भी न्यूरॉन जो सीएनएस से खबर को लेके निकलता है, उस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इसमें ऐसे करंट आ रहा है, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक। और ये इम्पल्स लेके आ रहा है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस। जैसे मान लीजिए मेरे को इस हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो मैंने एक खबर भेजा, ऐसे एक खबर भेजा, ये मसल्स में आके एंड किया। अच्छा, मसल में जैसे मान लो तुम्हारे बाइसेप मसल में एंड किया, तो तुम्हारे बाइसेप मसल में कोई एक सेल थोड़ी ना है, बहुत सारे सेल हैं, है ना, बहुत सारे सेल, बोलो तो है या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये एक मसल फाइबर, मान लो ये एक मसल फाइबर, और मान लो ये एक मसल फाइबर, ये 3 अलग अलग सेल्स हैं। जानते हो एक न्यूरॉन कई मसल सेल्स पे एंड कर सकता है। एक मसल सेल और इसके बीच का जंक्शन, न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, न्यूरॉन और मसल सेल के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। और एक न्यूरॉन जितने भी, एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल्स के कांटेक्ट में है, मसल सेल्स के कांटेक्ट में है, वो मिलके मोटर यूनिट कहलाते हैं। तो एक न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर्स, कई मसल फाइबर्स होंगे, मोटर यूनिट बनाता है। और एक न्यूरॉन विथ एक सेल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। नो सर। अच्छा, अब एक चीज समझाते हैं, एक चीज समझाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ क्या होता है, अगर इस सेल की मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि यहाँ से एसिटाइल कोलिन निकलता है, एसीएच निकलता है, ठीक है। वो इस सेल पे जाके बाइंड करता है, इस सेल के सार को लेमा पे बाइंड करता है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं समझाता हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मसल का सेल है, मान लीजिए ये एक मसल का सेल है। अच्छा, पता चला इस सेल के अंदर ये एक मायोफाइब्रिल है, ये एक मायोफाइब्रिल है, इसमें डार्क बैंड, ऐसे लाइट बैंड, ठीक। ऐसे देखिएगा ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक। ये एक मायोफाइब्रिल, इस सेल का ये दूसरा मायोफाइब्रिल। अच्छा, एक सेल के अंदर तो कई ये मायोफाइब्रिल होंगे, होंगे ना कई मायोफाइब्रिल, बोलिए तो। Yes, sir.
मैनी मायोफाइब्रिल होंगे, ठीक। और ये इसका सार्कोलेमा, ये इसका सार्कोलेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह लीजिए, पीएम कह लीजिए। अच्छा मान लीजिए कि एक न्यूरॉन इस पे आके एंड किया, एक न्यूरॉन इस पे आके एंड किया, ध्यान दीजिएगा, और वो न्यूरॉन यहाँ से कोई केमिकल निकाला, जैसे मान लीजिए ये केमिकल निकला, और ये केमिकल जो है आपको पता है न्यूरो ट्रांसमीटर कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेज रहा है, इसके रिसेप्टर्स इस पे हैं, ये बाइंड कर गया। अच्छा बाइंड किया तो पता चला कि इसमें ऐसे करंट दौड़ा, और वो ऐसे करंट दौड़ा इसमें, और वो इस मायोफाइब्रिल तक पहुंच गया, इस मायोफाइब्रिल तक ये करंट पहुंचा। अच्छा अगर जो जैसे मान लो एक माचिस का डब्बा है, 3D है ना ये सेल, एक माचिस का डब्बा है, मान लो तुमने उस माचिस के डब्बे के ऊपर ये मान लो एक माचिस का डब्बा है, न्यूरो ट्रांसमीटर की जगह पे पानी रखा, एक बूंद पानी टपकाया, तो माचिस के डब्बे में बहुत सारी तीलियां होती हैं, जो ऊपर की तीली होंगी ना, मैच स्टिक्स होंगे ना, वो भींग जाएंगे, नीचे वाले नहीं भींगेंगे। वैसे ही एक मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं, केमिकल जब ऊपर डालोगे तो ऊपर वाले मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, अंदर वाले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो पूरे सेल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तुम जो सिग्नल भेज रहे Yes, हो sir. वो जरूरी है कि सारे मायोफाइब्रिल्स तक एक साथ पहुंचे, एक साथ पहुंचे, और सारे मायोफाइब्रिल्स तक एक साथ पहुंचेगा, तभी सब एक साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तुम्हें पता है होता क्या है? मैं बताता हूं होता क्या है। होता ये है कि ये जो आपका सार्कोलेमा है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाता है, धंस जाता है, और आप फिगर को जरा देखोगे तो ये नजर आएगा ऐसे टी शेप का, ये टी की तरह धंसा हुआ है, और इस फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं टी टिब्यूल। ये ट्रांसवर्सली गया है, जैसे मान लो एक मेम्ब्रेन है, ऐसे बीच में धंस गया है, ऐसे बीच में धंस गया है, तो जब केमिकल जा रहा है तो सीधा नीचे केमिकल घुस जा रहा है, और सारे मायोफाइब्रिल को एक साथ मदद करता है कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, रैपिड इंपल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर धंसा हुआ रहता है। समझ रहे हो बात को? बोलो तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो हम नोट्स पे दिखा देते हैं। अब नोट्स पे पढ़ने लायक हो गए हो तुम लोग, अब नोट्स पे पढ़ने लायक हो गए हो तुम लोग, चलो पढ़ाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर देखो। ये मोटर न्यूरॉन वाली बात हो गई है, ध्यान देना डेफिनेशन पे। एक न्यूरॉन जो एक मसल फाइबर पे जाके एंड करता है, वो मसल फाइबर्स होगा यहाँ पे, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स पे एंड करता है, वो मोटर यूनिट बनाता है, और उनके बीच का जो जंक्शन होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और ये एक न्यूरॉन इतने सारे सेल्स के कांटेक्ट में है, ये सब मिलके एक मोटर यूनिट बनाते हैं। बोलिए अब समझ में आया मोटर यूनिट? टी टिब्यूल देखिए, Yes, sir. ट्रांसवर्स टिब्यूल देखिए, आपके स्केलेटल और कार्डियक मसल में होता है, स्मूथ मसल में नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सार्कोलेमा की इनवेजिनेशन है मसल फाइबर में। अच्छा, इसकी मदद से रैपिड ट्रांसमिशन होता है डेप्थ तक, जैसे ये एक मायोफाइब्रिल है, एल होगा यहाँ पे, और सेल है, तो सेल में मैंने कहा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया, और ये देखिए टी टिब्यूल दिखाया गया है। जैसे ही एक न्यूरॉन इस पे केमिकल छोड़ेगा, जैसे ही एक न्यूरॉन यहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल ऐसे तो फैलेगा ही, और ऐसे भी पूरे अंदर तक फैल जाएगा। देख रहे हैं, देखिए तो फैल जा रहा है अंदर तक। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा आप जानिए थोड़ी देर के लिए कि सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बोलिए ये समझ में आ रहा है? स्टोर हाउस होते हैं ये कैल्शियम के, बताइए तो। अरे इसमें कैल्शियम भरा होता है, इसमें कैल्शियम भरा होता है। आप पढ़ाए होंगे पीछे, मैंने कहा होगा कि अभी याद कर लीजिए कि मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता है, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा कहा था मैंने। Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। पढ़ चुके हो तुम, पढ़ चुके हो, मैं दिखाता हूँ कैसे।
मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी की मदद से हक्सले साहब ने 1954 में। इसमें उन्होंने कहा था कि एक्चुअली कोई भी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय, ध्यान दीजिएगा, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। अभी अभी ना पढ़े हो कि नीचे मायोसिन होता है, ये थिक फिलामेंट, इसका हेड होता है, ऊपर एक्टिन होता है, ये हेड एक्टिन में जाके लगता है और एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करता है। तो स्लाइड एक्टिन करता है ऊपर वाला, मायोसिन अपनी जगह पे रहता है। दोनों फाइबर्स में से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि इनके स्लाइडिंग से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। बोली तो समझ में आ रहा है? यस सर। स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, बड़ा अच्छा सा फिगर बना हुआ है, आप जान चुके हो कि मोटर न्यूरॉन है, सिग्नल भेजा आपने, एसिटाइल कोलिन निकलेगा, ये टी ट्यूब्यूल है, इंपल्स को तेजी से फैला दिए। अच्छा, जैसे ही इंपल्स फैला टी ट्यूब्यूल की मदद से, इस मसल सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप फिगर में भी देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खूब सारा कैल्शियम बाहर आया है। यस सर। सर। अच्छा, आप जानते हैं वो कैल्शियम बाहर आते ही बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, बोलिए तो। यस सर। हाँ, और एक्टिन के ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, तो आपको तो पता है कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेस हो जाएगा। उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएंगे, और होगा क्या कि नीचे ये जो मायोसिन का हेड है, इस पे दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें हैं? तो एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा है एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट वो जाके मायोसिन का हेड आपके एक्टिव साइट पे लग जाएगा। लग गया, देखिए तो, लग गया। यस सर। अच्छा, लगने के बाद ऊपर एक्टिन, क्योंकि ऊपर एक्टिन होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पहले एक्टिन या पहले एटीपी। तो पहले एक्टिन बाइंडिंग साइट, मैं एटीपी बाइंडिंग साइट को मैंने होल्ड करके रखा है। देखो, किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए एटीपी चाहिए। अब देखो क्या होता है, इस एटीपी का क्या होता है मैं समझाता हूं। इस एटीपी बाइंडिंग साइट पे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, इस साइट पे एटीपी बाइंड करता है। एटीपी को पानी के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, क्योंकि आपका बायोमोलिक्यूल है, पानी के प्रेजेंस में ही तोड़ा जाएगा। इसके हेड पे, इसी भी एटीपी बाइंडिंग साइट पे एक एंजाइम होता है एटीपी को तोड़ने वाला, एटीपेज एंजाइम। और एटीपेज एंजाइम की मदद से इस एटीपी को तोड़ा जाता है, आपको मिलता है एनर्जी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी। और इस एनर्जी को यूज किया जाता है, यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप समझ रहे हैं क्या होगा? आपके आपके इस मायोसिन के हेड पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, वो एटीपी को कंज्यूम करेगा और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। एटीपी एचटीओ मायोसिन के हेड पे, उसी एटीपी बाइंडिंग साइट पे एंजाइम है मायोसिन एटीपेज, वो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल होगा किस काम के लिए? तो मैं बताता हूं किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। मैं बताता हूं किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। 11 नंबर, मायोसिन का हेड इस एनर्जी को यूज करेगा, इसको पुल करने के लिए, अंदर की तरफ पुल करने के लिए। देखिए तो पुलिंग हो रहा है, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब इस चीज को ना हम लोग पुलिंग के लेवल पे समझेंगे कि क्या हो रहा है। अब एक डायग्राम मैं बनाऊंगा और आपके सामने समझाऊंगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में होता क्या क्या है। कुछ बेहतरीन सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे। पहले ये बताइए, इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ? बीच के फोटोज पे मैं जाऊंगा। पहले ये बताइए, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या आपको पहले से नहीं पता है कि यही होता है? बोलिए तो। पहले से अभी तो पढ़ा चुके थे, वही चीज फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यस लैंग्वेज सर। के फॉर्म में लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस ठीक है, सर। ठीक है। अब दिखाते हैं हो क्या रहा है, दिखाते हैं हो क्या रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 2 मिनट का खेल है, मैं दिखाता हूँ। 2 मिनट रुक जाइएगा। 2 मिनट आप लोग पानी वानी पी लीजिए, फिर दिखाते हैं। एक बार इस फोटो को भी देख लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर दिखाते हैं।
मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, आप सब पढ़ चुके हो। अब इस चैप्टर में बस बोन्स बचे हुए हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत एडिशनल है, बाकी बोन बचा हुआ है। चलो मैं दिखाता हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में होता क्या है। चलो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे आपसे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आप तैयार रहिए। अभिनंदन झा आपके लिए बैठा हुआ है बताने के लिए। आप यकीन मानिए, आप कुछ फाइन चीजों को डिकोड करने जा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी से। बड़े होशो हवास के साथ सुनेंगे कि हो क्या रहा है। होशो हवास कहने का मतलब है एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन शानदार सवाल हैं इस पे एनसीईआरटी पे, वो मैं दिखाऊंगा। कुछ एनसीईआरटी के फिगर्स को मैं डिकोड करूंगा। आप कहोगे कि हाँ सर, इस पे तो कभी ध्यान गया नहीं है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। ये देखिए, ये है, अभी हेड अलग है। मान लीजिए कि ये है हमारा, थोड़ा सा थिक थिक, बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाते हैं, ये रहा। ठीक, आपको पता है। ठीक, होल्ड ऑन। ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये है फिगर नंबर 1। ये है रिलैक्स्ड मसल। एक मसल रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है तो अभी हेड नहीं लगा हुआ है ना, ऐसे अभी हेड नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, अभी हेड अलग है। देख रहे हैं, रिलैक्स्ड है तो हेड अलग है ना, हेड अलग। चलिए Yes, sir. Yes, sir. बैंड समझाएंगे, बैंड समझेंगे हम लोग। जितनी दूर ध्यान दीजिएगा, जितनी दूर मायोसिन है, जितनी दूर मायोसिन है, वो पूरा एरिया कहलाता है ए बैंड। वो पूरा एरिया ए बैंड कहलाता है। जितनी दूर सिर्फ मायोसिन है, वो पूरा एरिया एच बैंड कहलाता है। जितनी दूर सिर्फ 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 ये आई कहलाता है, ये आई कहलाता है। हाँ जी, जो थोड़ी देर पहले एक लड़की थी, वो कह रही थी कि सर ये सार्कोमेयर का क्या लफड़ा है, बताओ सर। तैयार हैं आप? नाम बताइए अपना, नाम बताइए। अरे नाम बताइए तो सही, क्यों शर्मा रही हैं? पढ़ाई में शर्माइएगा, आप ही से जवाब पूछा जाएगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर जवाब हम दे रहे हैं। अरे बोलिए तो सही। पूछ रही थी ना सार्कोमेयर के बारे में कोई, Yes, क्या नाम sir. था? हाँ नाम क्या था बताइए। Vani. सुहानी, हाँ सुहानी, माइक ऑन रखिएगा। सुहानी, हम लोग Shivani, नहीं वानी. अच्छा हाँ वानी थी हमारी। हाँ देखिए वानी, इधर देखिए। वानी ही अब जवाब देंगी मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाए वानी। चलिए इस मसल में हम लोग सेकंड फिगर को लेके चलते हैं। इस रिलैक्स्ड मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराया जाए। देखिए क्या बदलाव होगा सुहानी, कॉन्ट्रैक्शन में क्या बदलाव होगा। आप जानती हैं कॉन्ट्रैक्शन मसल, इसमें दिखाते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड मसल, दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड मसल का फिगर। देखिए सुहानी, होगा क्या कि जब जब मैं बनाता हूं सुहानी, ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक सेकंड रुके, बस एक सेकंड जरा रुके। थोड़ा सा इसको दूर रखें, इसको भी थोड़ा सा दूर रखें, इसको भी थोड़ा सा दूर रखें। हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक, और ये रहा हमारा जेड लाइन, ये रहा जेड लाइन। ठीक, और एक सेकंड। वानी, वानी, ये देखिए वानी, ये हेड लगा होगा, है ना ऐसे वानी, Yes, sir. ये हेड ऐसे लगा होगा जब एक्टिव साइट एक्सपोज हुआ होगा। अच्छा, हेड लग के उस हेड ने वानी किया क्या होगा, इस एक्टीन को अंदर की तरफ पुल किया होगा। किया था या नहीं पुल किया था वानी, बताइए Yes, तो। sir.
ठीक है, Yes, sir. अंदर की तरफ पुल किया। अच्छा, अंदर की तरफ पुल किया तो देखिए वानी, इधर देखिए, इधर देखिए, जब एक्टिन अंदर आए होंगे तो एक्टिन स्लाइड किया होगा ऐसे, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके एक दूसरे के नजदीक आए होंगे एक्टिन। देखिए तो एक दूसरे के नजदीक आए हैं एक्टिन, चेक Yes, sir. कीजिए। हाँ, अब नजदीक आए हैं तो एक्टिन के साथ पीछे जेड लाइन लगा है, जेड लाइन भी दोनों तरफ से खींचे होंगे, बोलिए तो। Yes, sir. तो देखिए तो कि सार्कोमेयर जितना बड़ा पहले था उससे छोटा हुआ है या बढ़ गया है या फिर क्या हुआ है? छोटा हुआ है. छोटा हुआ है। सार्कोमेयर डिक्रीज किया, बोलिए तो। Yes, sir. तो सार्कोमेयर ही ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट हुआ है। इसी लेवल पे आपको डिक्रीज फील हो रहा है या नहीं हो रहा है दोनों फिगर में, बताइए तो। Yes, sir. अच्छा, हो रहा है. मायोसिन, मायोसिन क्या मूव कर रहा है? मायोसिन अपनी जगह पे ही रह रहा है, वो तो सिर्फ एक्टिन की स्लाइडिंग करा रहा है ना वानी। Yes, sir. तो जितनी दूर पहले ए बैंड था, अभी भी देख रही है ए बैंड वहीं पे भी है, ए बैंड अभी भी वहीं पे है, देखिए तो वहीं पे है. अनचेंज्ड है ए बैंड, बताइए तो। Yes. अच्छा, पिछली बार वानी, पिछली बार ये देखिए आपका एच बैंड इतना बड़ा था, लेकिन वानी इस बार एच बैंड को जरा देखिए तो, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है वानी? छोटा. डिक्रीज हुआ है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या क्या हुआ है वानी? सार्कोमेयर रिड्यूस हुआ है क्योंकि जेड लाइन पुल किए हैं या नहीं पुल किए हैं, बताइए तो वानी। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, चुप करना जेड, 2 मिनट. अरे ये कौन है माइक ऑफ करके? हाँ, जेड लाइन की पुलिंग हुई है तो सार्कोमेयर छोटा हुआ है। क्या ए बैंड पे कोई फर्क पड़ा है? क्या मायोसिन खिसका है? मायोसिन नहीं किसका. नहीं खिसका। तो वो वहीं पे है तो क्या उसका साइज बढ़ेगा घटेगा? उसका उतना ही रहेगा. उतना ही रहेगा। लेकिन एच बैंड घट गया है क्योंकि एक्टिन नजदीक आया है, तो एच बैंड छोटा होगा। देखिए ये खाली जगह कम होगा, ऊपर के फिगर से कंपेयर कीजिए, है ना। Yes, sir. तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आप कहोगे जेड बैंड पुल करते हैं, सार्कोमेयर छोटा होता है, ए H बैंड band. अनचेंज रहता है। अच्छा, और देखिए ना, और देखिए जरा, देखिए तो आपको नहीं लगता ये आई बैंड भी घट गया है? आई बैंड भी घट गया है, देखिए तो डिक्रीज हुआ है या नहीं डिक्रीज हुआ है? आई बैंड, ऊपर आई बैंड देखिए, नीचे आई बैंड Yes, sir. देखिए, हुआ है डिक्रीज? बाकी लोग भी बोलिए, आई बैंड छोटा हुआ है? Yes, sir. हुआ है छोटा। Yes, अच्छा, यस सर। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। एनसीईआरटी लेके गया है तभी मैं लेके जा रहा हूं। इस मसल को तीसरे नंबर पॉइंट पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं बोलिए तो? मैक्सिमम Maximum कंट्रैक्शन। बस आप सीख चुके हो सबसे बेहतरीन खेल इस टॉपिक का, और मैं दिखाता हूँ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करा के। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कराओगे ना तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। दिखाते हैं ओवरलैप करके, सॉरी, एक्टिन वाले फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। लेट मी, इसी फिगर को मैं कंटिन्यू करता हूं। मायोसिन में कोई मूवमेंट नहीं, मैं दिखाता हूं मायोसिन में कोई मूवमेंट नहीं, तो उसको उतनी ही दूर हम रखेंगे, मायोसिन को खिसकने नहीं देंगे। लेकिन मैं दिखाता हूं चेंज करके, हुआ क्या कि ये और खिसका, मैं दिखाता हूं ये और खिसका, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर गए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सब समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। होल्ड ऑन, ये रहा, इसको गायब करते हैं इधर से। ये रहे हमारे जेड लाइन, ये रहे हमारे, थोड़ा सा ये जेड लाइन, ये रहा हमारा जेड लाइन, और ये रहा हमारा, इतनी दूर मायोसिन रहा, और इसने इसको थोड़ा और खींचा, इसने थोड़ा इसको और खींचा, और ये देखिए जब मायोसिन थोड़ा और खींचेगा तो जरा देखिए तो एक्टिन के सारे फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गए हैं, देखिए तो स्लिप कर गए हैं। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सार्कोमेयर, सार्कोमेयर थोड़ा और छोटा हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ सार्कोमेयर। Yes, sir. हाँ, सार्कोमेयर थोड़ा और छोटा हुआ, सार्कोमेयर छोटा हुआ। ए बैंड अभी भी वहीं पे है, उतना ही बड़ा है ए बैंड, देखिए तो, क्योंकि वो तो कहीं नहीं मूव कर रहा है। लेकिन आपका एच बैंड गायब हो गया, अब तो एच बैंड गायब हो चुका है, नजर ही नहीं आ रहा है, एच बैंड डिसअपियर हो गया है, देखिए तो खाली जगह खत्म। Yes. हुआ या Yes, नहीं sir. डिसअपियर? Yes, yes.
अच्छा, एच बैंड डिसअपियर हुआ, इवन आई बैंड भी ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। ये देखिए आई बैंड भी अब नहीं रहा, अब तो पूरे पे मायोसिन है। आई बैंड डिसअपियर कर गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो आपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा। मैं इस चीज को आपके एनसीईआरटी की एक फोटो दिखाता हूं और आप डिकोड करके आना कि आखिर अभिनंदन सर ने क्या पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी पे तीन तीन फिगर दिखाए गए हैं। ये देखो, एक रिलैक्स दिखाया गया है, कॉन्ट्रैक्टिंग दिखाया गया है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टिंग दिखाया गया है। किसी एक को पकड़ना। ये देखो एच जोन बड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन छोटा हुआ है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में डिसअपियर हुआ है। देखो तो Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीज किया है, डिसअपियर किया है। सार्कोमेयर को देखो, सार्कोमेयर को देखो, पहले इतना बड़ा दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर है, बोलो। Yes, sir. अब अगले फिगर में सार्कोमेयर डिक्रीज हुआ है और उसके अगले फिगर में और सार्कोमेयर घटा है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये एनसीईआरटी का फिगर तुम लोगों को समझ में आया कि एनसीईआरटी में क्या दिए हुए हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. आपके आपके नोट्स में मैंने इस पूरी कहानी को लिख दिया है कि क्या होता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में। आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। मैं पीडीएफ, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ और ये हैंड रिटन वाला भी एक अलग से अपलोड कर दूंगा। और ये जो क्लास नोट्स है वो जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो अलग से अपलोड कर देंगे और एक अनएनोटेटेड पीडीएफ अपलोड कर देंगे। मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन समझा दिया है। अभी बहुत कुछ है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको नोट करनी है, जिनको समझना है वो अगले क्लास में समझेंगे। अगर कोई मन में सवाल है तो बेशक पूछिए, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। एक बार ठंडे दिमाग से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा घर पे जाके। सर हाँ Yes. बताइए बताइए। सर मोटर यूनिट बताना एक बार। मोटर यूनिट, ठीक 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 है। ये देखो ये एक न्यूरॉन है, समझ रहे हो बात को? ये एक न्यूरॉन है ना, बोलो। यस एक सर। न्यूरॉन ना कई मसल सेल्स के कांटेक्ट में होगा। ये एक मसल सेल, ये एक सेल, ये एक दूसरा सेल, ये एक तीसरा सेल। जितने सेल के कांटेक्ट में है एक मोटर न्यूरॉन, वन न्यूरॉन along with cells, along with all cells, मोटर यूनिट। ठीक, समझ में आया? और यस सर। एक न्यूरॉन और एक सेल, इसके बीच का जंक्शन एनएम जंक्शन। ठीक, ऐसे देखो, यस सर। वन न्यूरॉन प्लस वन सेल क्या कहलाएगा? एनएम जंक्शन। और वन न्यूरॉन प्लस जितने भी सेल के कांटेक्ट में है, जितने भी सेल्स के कांटेक्ट में है, वो सब मिलके उस मोटर न्यूरॉन का यूनिट बनाएंगे, मोटर यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें।